अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ्स। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, भी आज के इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5 को, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी भी नंबर का बाय डिवीजन मेथड। इसका बच्चों जो फर्स्ट पार्ट था, मीन्स के फर्स्ट क्वेश्चन था, वो हमने डिटेल से उसके पार्ट्स को जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर लिया है। अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप फर्स्ट क्वेश्चन तक जो है वो इजीली पहुँच सकते हैं। ठीक है, मीन्स के वो लेक्चर भी ले सकते हैं। तो अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। हमारे पास एक नंबर है 1369, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इसको कह देते हैं। तो चले इसको हमने कैसे जो है वो सोल्यूशन, हमने इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसे पहले लिख लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट आएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने लिखना है अपने नंबर को 1369। ठीक है, लिखने के बाद हमने जब नंबर लिख लिया इस फॉर्मेट के अंदर, तो फिर हमने इसके राइट साइड से पेयर्स बनाना शुरू कर देने हैं। ठीक है, मीन्स के दो दो डिजिट्स के हमने पेयर बनाने हैं। जैसा कि ये इधर से जब हम स्टार्ट करेंगे, ये मेरे पास 69, ये मेरे पास फर्स्ट पेयर बनेगा, इसके बाद ये सेकंड पेयर बनेगा। कोई ऐसा डिजिट भी आ जाएगा, मीन्स के दो पेयर कंप्लीट होके कोई एक डिजिट बच भी जाएगा। ठीक है, वो 0 to 9 कोई भी डिजिट हो सकता है जी। अब हमने क्या करना है? अब हमने यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है, जिसको मल्टीप्लाई करवाने से मीन्स के उसका जो रिजल्ट है, जो मैंने नंबर डिजिट यहाँ लिखना है और यहाँ भी लिखना है, जब उनको मल्टीप्लाई करवाएं वो कोई स्क्वायर नंबर हो। स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसा कि 16 है, 9 है, 4 है, ठीक है, 25 है, मीन्स के ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर बनता हो। जैसा कि 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह। तो मैं यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा लिखूं जो मिनिमम 13 या 13 से लेस कोई इससे नियरेस्ट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास माइंड में जो है वो 3 ही है, जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आ जाता है इसके नियरेस्ट वैल्यू, वो मेरे पास 9 आ जाएगी। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको जब माइनस किया, इसको माइनस किया तो हमारे पास बच गया 4। फिर ऊपर से हमने ये जो पेयर है इसको ऐसे ही डाउन कर लेना है 69। हमारे पास 469 आ गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमने जो नंबर यहाँ लिखा था इसका डबल हमने डबल करके यहाँ लिखना है। डबल कैसे करेंगे? मीन्स के जो हमने यहाँ लिखा था इन दोनों को इसमें ऐड कर दें, इसका वैसे ही आप डबल कर दें। जब इसको मैंने 3 इसमें ऐड किया तो ये मेरे पास हो गया जी 6। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने एक ऐसा डिजिट माइंड में सोचना है जिसको मैंने यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। जब इनको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास 469 आंसर आना चाहिए। इसका प्रोसीजर हम साइड पे कर लेते हैं। ये देख लें, मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर आना चाहिए, सेम नंबर मैंने यहाँ लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, जो मेरे पास रिजल्ट आए वो आ जाए जी 469। ये रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं जिसको मैं यहाँ भी लिखूं और यहाँ भी लिखूं और मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास ये नंबर आना चाहिए। तो मेरे माइंड में, आप माइंड में ऐसा नंबर सोचें जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने से जिनका जो रिजल्ट आता है उनके फर्स्ट प्लेस पे जो राइट साइड से फर्स्ट डिजिट है वो 9 होना चाहिए। जैसा कि 3 3 दा 9, 7 7 दा 49। ठीक है, इस तरह। तो अगर मैं 3 पे करूं तो ये लेस हो जाएगा। मैं यहाँ को इसको 7 पे कर देता हूँ। 7 पे करके देखते हैं। 7 7 दा 49, 9 लगा, 4 कैरी, 7 4 दा 42, 42 प्लस 4 46। ये मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू हो रही है। तो हम यहाँ पे 7 लगा देंगे और सेम 7 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, 7 7 दा 49, 9 4 कैरी, 6 7 दा 42, 42 प्लस 4 हो गया 46। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। मीन्स के इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास वही 37 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका जो स्क्वायर रूट है मीन्स के 1369 का जो स्क्वायर रूट था वो हमने फाइंड कर लिया। कितना आ गया? वो मेरे पास आ गया जी 37, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बच्चों इसका सेकंड पार्ट है 13,689। इसका हमने जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हम सेम प्रोसेस जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह का फॉर्मेट पहले बना लें। ठीक है, इसको हमने लिखा जी इसके अंदर
13,689। सेम उसी तरह हम इसके बना लेंगे पेयर्स जब हमने बनाए 89 का पेयर बन गया और एक मेरे पास 36 का पेयर बन गया और ये 1 जो है ये सेम अकेला रह गया। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बोला था कि ये डिजिट जो है वो अकेला भी रह सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट लगाएं जो यहाँ भी लगाएं यहाँ भी लगाएं, इसके मतलब कि सेम आ जाए या इससे कम नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो यहाँ हमारे पास 1 ही है जिसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, 1 1 दा 1, इसको माइनस किया तो इसका तो माइनस आ जाएगा। ऊपर से मैंने ये पेयर कंप्लीट नीचे डाउन करना है, ये आ जाएगा मेरे पास 36। फिर आपने 1 इसमें ऐड करना है, 1 ऐड किया तो ये आ गया जी 2। ठीक है, अब सेम नंबर यहाँ लिखना है और वही नंबर हमने यहाँ लिखना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करवाएं, मेरे पास 36 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ 2 to the 4 फिर 2 to the 4 वो तो 44 हो जाएगा। ठीक है, देखें इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 22 मीन्स के यहाँ पे मैंने 2 लिखा और नीचे भी 2 लिखा, 2 to the 4 फिर 2 to the 4 ये तो 44 हो जाएगा। लेकिन मेरे पास जो वैल्यू है वो 36 है तो मैं 2 नहीं लिख सकता, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे हमने लिखना है 1, सेम यहाँ भी 1। ठीक है जी, हाँ जी। अब 1 1 दा 1 फिर 2 1 दा 2, इसको हमने माइनस किया। ठीक है, 6 - 1 ये हो गया मेरे पास 5, ये हमारे पास ये बन गया 3 - 2 1। ठीक है, ऊपर से हमने जो है वो ये वाला जो था इसको कंप्लीट नीचे डाउन कर लिया, ये आ गया 89। ठीक है, तो अब ये जो 1 था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। इसमें जब ऐड किया तो ये मीन्स के इसके लाइन के साथ जो नंबर होगा उसी में ऐड करना है हमने। 1 + 1 ये 2 हो गया और सेम ये भी 2 मीन्स के ये हमारे पास 22। इसको मैं बिल्कुल ठीक करके लिख देता हूँ, ये 22। ठीक है, अब भाई अब हमने सेम नंबर यहाँ पे लिखना है और सेम नंबर सेम डिजिट यहाँ पे लिखना है। अगर मैं 3 लिखूँ, मैंने पहले बोला था कि आप किसी ऐसे नंबर को डिजिट को मल्टीप्लाई करवाएं जिसके राइट साइड पे जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट डिजिट है वो 9 होना चाहिए। तो फिर मेरे माइंड में 3 है, 3 × 3 करें तो वो तो 9 तो आ जाएगा, लेकिन वो वैल्यू लेस हो जाएगी। उसके बाद 3 से नेक्स्ट 7 आता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये साइड पे कर लेते हैं 2 2, मैंने सेम नंबर यहाँ लिखना है और वही मैंने यहाँ लिखना है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ भी मैंने 7 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा के देखें 7 7 दा 49, 9 4 कैरी 7 2 दा 14, 14 + 4 ये कितना हो गया 18, 18 का 8 1 कैरी 7 2 दा 14 + 1 ये मेरे पास 15, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 7 जो है वो लिख दूं, यहाँ भी मैंने 7 लिख दिया जी, ये मेरे पास ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर साइड पे। इसको उठाएं आप यहाँ फिट कर दें 1589, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर मेरे पास आ गया जी 0। ठीक है, मीन्स के अब हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो ये 117 ये मेरे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका हम आंसर लिख देंगे जी। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा 13,689। इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 117 विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये बच्चों थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट सेम प्रोसेस हम जो फर्स्ट 2 पार्ट के अंदर कर चुके हैं वो हम सेम यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम इसको क्वेश्चन को नंबर को पेस्ट करें 50,625, इसके हम बना लेंगे जी पेयर्स। हमने पेयर्स इसके बनाए, एक तो 25 हो गया, दूसरा हमारे पास 06 हो गया और एक मेरे पास ये 5 अकेला रह गया जी। अब हमने किसी ऐसे डिजिट को सोचना जिसको मल्टीप्लाई करवाएं 5 या 5 से लेस नियरेस्ट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे माइंड में 2 आ रहा है तो मैं यहाँ पे 2 2 दा ये हो गया मेरे पास 4, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया इसका 1। ये पेयर आपने पूरा नीचे उतार लिया, ये आ गया आपके पास 05। 2 इसमें ऐड किया जी तो ये मेरे पास आ गया जी 4। अब सेम नंबर हमने यहाँ लिखना है और सेम हमने यहाँ लिखना है जी। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये 41 हो जाएगा। अगर मैं 2 लिखूँ 2 to the 4 फिर 4 to the 8 मीन्स के यहाँ पे 2 लिखा जा सकता है। हाँ जी, 2 to the 4 ठीक, फिर 4 to the 8
ठीक है, इसको किया सब्ट्रैक्ट आपने, ये 6 माइनस 4 हमारे पास आ गया 2, फिर इधर कैरी लिया, फिर ये 10 हो गया, 10 माइनस 8 ये भी हमारे पास हो गया जी 2, ऊपर से हमने 25 पूरा पेयर हमने डाउन कर लिया, ये आ गया मेरे पास जी 25। अब इस 2 को हमने इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 2 टू द 4, ये 44 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 44 यहाँ पे सेम नंबर जो है वो देखें इधर 4 अब यहाँ पे मैंने कोई डिजिट लिखना है, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। हम इसको चेक कर लेते हैं कि 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाने से ये नंबर आता है या नहीं आता, अगर नहीं आएगा फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, 5 5 द 25, 5 2 कैरी, 5 4 द 20, 20 प्लस 2 22, फिर हमारे पास 2 कैरी, 5 4 द 20, 20 प्लस 2 22 मीन्स के 2225, ये मेरे पास सेम वैल्यू आ रही है। तो फिर मैं यहाँ पे भी 5 जो है वो लिखूँगा, यहाँ पे भी हमने 5 जो है वो लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास सेम 2225, इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर मेरे पास आ गया 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, इसको हमने यहाँ पे लिखना है, तो ये मेरे पास भाई आ गया 50,625, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया। वो हमारे पास ये आंसर आया है 225। ठीक है, इसको हमने यहाँ पेस्ट कर देना है जी, ये मेरे पास भाई इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, सिमिलरली आपने बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी एक क्वेश्चन इसका रह गया, वो आपने बिल्कुल इसी तरीके से कर लेना है और आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।